आज हम लोग बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे सिखाया जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगी कुछ टॉयज से रिलेटेड। टॉयज के थ्रू हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। क्या होता है जब हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कराना होता है, हम लोग सीधे पेपर पेन लेते हैं, 2 + 2 कितना होता है बताओ, इस तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा भी टेंशन में आ जाता है और मम्मी पापा प्रेशर में आ जाते हैं। तो अभी हम पेपर पेन को साइड में रखेंगे, हम टॉयज ले आएंगे। टॉयज कोई सा भी टॉय हो सकता है। टॉयज से जो बच्चे सीखते हैं वो बच्चे पेपर पेन से नहीं सीख पाते। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले बच्चों के टॉयज के साथ ही उसे पढ़ाना शुरू करना है। जैसे मैंने ये ब्लॉक्स लिए हैं, इस तरीके से मैं कुछ ब्लॉक्स अलग अलग सेट में रख दूंगी। इस तरह से अलग अलग सेट में रखने के बाद हम बच्चे को बोलेंगे हर सेट को काउंट करने के लिए। जैसे इसमें है 1 2 2, 1 2 3 3, 1 2 3। तो जब हम उसको बोलेंगे एडिशन करने के लिए तब वो एक साथ सबको काउंट करेगा। 1 2 3 4 5। That means 2 + 3 = 5, and 5 6 7 8. 5 + 3 = 8. 2 + 3 = 5 and 5 + 3 = 8. इस तरीके से देखिए, बहुत आसानी से बच्चा समझ जाएगा। 1 2 3, ये है 3, और ये है 1 2, ये है 2। तो जब मैं इनको एडिशन करने के लिए बोलूंगी तो वो सबको एक साथ काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 5। अभी मैंने ब्लॉक्स लिए, आप कोई भी टॉय ले सकते हैं। टॉय नहीं है तो इस तरीके से बच्चे के कलर्स ले लीजिए और इन्हें उसे दीजिए काउंट करने के लिए। कितने कलर्स हैं ये बताइए बच्चों? 1 2 3 and 4। तो अब मैं यहाँ पे 4 कलर्स रख देती हूँ। 5। तो अब हम जब मुझे काउंट करना है दिस प्लस दिस, तो ये होगा 1 2 3 4 5। ये है 5, ये है 1 2 3 4। 5 + 4 = अब हम फिर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो 5 + 4 = 9। इस तरीके से हम कर सकते हैं। नहीं तो इससे भी आसान तरीका है, अगर आपके पास टॉयज नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने घर की स्टेयर्स पे नंबर्स लिखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेयर पे हम 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से नंबर्स बढ़ाते रहेंगे। बच्चे को हम 0 पे खड़ा करेंगे और फिर हम बोलेंगे 2 + 3 कितना होता है। तो पहले बच्चा क्या करेगा, पहले बच्चा यहां से 1 2 पे पहुंचेगा, फिर उसे जाना है 3 ऐड करना है, तो वो 3 बार और चढ़ेगा। 1 2 3, तब वो 5 पे पहुंच जाएगा। इस तरह से जब हम बच्चे के साथ गेम्स खेल के उसे समझाते हैं कि एडिशन है क्या, एडिशन मतलब आपको ऊपर जाना है, नंबर्स को इंक्रीज करना है, तो वो आसानी से समझेगा और अच्छे से इंजॉय करके समझेगा। प्रेशर से नहीं समझ सकता बच्चा। इंजॉय करके जितना अच्छा समझेगा उतने ज्यादा इजीली वो कर पाएगा और उतने कॉन्फिडेंस में कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे किया 2 + 3। इसी तरीके से 0 1 2 3 4 5 6। अगर मैं उससे पूछती हूँ 3 + 3 कितना होता है, तो बेबी क्या करेगा, बेबी पहले 0 से पहले 3 पर जाएगा। 1 2 3, पहले वो आया 3 पर और फिर नेक्स्ट 3 के लिए वो क्या करेगा, 3 बार स्टेप्स चढ़ेगा। 1 2 3, तो वो पहुंच जाएगा 6 पे। तो 3 + 3 = 6। इसी तरीके से मैं सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं।
सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेयर्स पे जैसे मैंने लिखा 0 1 2 नंबर्स को मैंने लिख दिया। मैं पूछूंगी 5 - 2, तो इसके लिए बेबी क्या करेगा, जो फर्स्ट नंबर है पहले वहां तक जाएगा, 0 से 1 2 3 4 5 पहले बेबी पहुंचेगा 5 तक। उसके बाद जब मैं -2 बोलूंगी तो इसका मतलब है कि उसे स्टेप्स नीचे आना है, ऊपर नहीं जाना है, अब उसे नीचे आना है। सब्सट्रैक्शन के केस में -2 तो 4 3, तो 5 - 2 हो गया 3। दोबारा देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन को, 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं बच्चे से पूछती हूँ 4 - 1, तो बेबी क्या करेगा, पहले 0 से 4 तक जाएगा, जहां पे आपने स्टेयर्स पे 4 लिखा हुआ है पहले 4 तक जाएगा और फिर -1, तब एक स्टेप नीचे आ जाएगा, तो बेबी आ गया 3 पे। तो 4 - 1 = 3। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन समझा सकते हैं स्टेयर्स पे लिख के। बहुत इजी वे है ये बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। स्टेयर्स पे चॉक ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, उसके साथ नंबर्स लिख दीजिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाइए उसे इस तरीके से। नहीं तो टॉयज के साथ हम लोग समझा सकते हैं, जैसे मैंने एडिशन समझाया उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी समझा सकते हैं। 5 - 1, ये है 5 1 2 3 4 5 5 - 1, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जितना यहां पे है उतने ब्लॉक्स यहां से हटा दूंगी। तो अब कितने बचे, 1 2 3 4, दैट मीन्स 5 -1 = 4। इसी तरह देखिए 1 2 3 3 - 2, तो अब मैं इसका पेयर कर देती हूं, तो क्या हो गया, 3 - 2 = 2, यहाँ पे 1 बचा है तो 1। इस तरीके से टॉयज से समझाएंगे हम उनको। इस तरीके से सब। और एक तरीका है, बच्चे को लालच बहुत होता है टॉफी चॉकलेट्स का, 2 टॉफी + 1 टॉफी। बच्चे को लाके दीजिए टॉफीज, दिखाइए 2 + 1, बच्चा बहुत जल्दी बता देगा 3। इसी तरह उससे बोलिए 2 टॉफी थी आपके पास, 1 टॉफी आपने खा ली, तो कितनी टॉफी बची। बहुत आसान तरीका है ये। कॉपी में समझाने के लिए मैं आपको नंबर लाइन बताती हूँ। नंबर लाइन, जब आप ये इस तरीके से बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे स्टेयर्स पे और टॉयज के साथ, फिर हम आएंगे कॉपी पे और उसे समझाएंगे नंबर लाइन की मदद से। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 2 + 2, तो नंबर लाइन में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है वहां तक हम 0 से जंप करके जाएंगे, 0 2। इसके बाद जो सेकंड नंबर है उतनी बार हमें जंप करना है, मतलब 1 टाइम एंड 2 टाइम्स। इस नंबर के लिए हमने क्या किया, 0 से जंप किया था यहां तक, और इस नंबर के लिए मैंने इतनी बार जंप किया, यहाँ पे मैंने 1 बार जंप किया, यहाँ पे मैंने 2 बार जंप किया, तो 2 + 2 = 4। इस तरीके से हम बच्चे को तभी पढ़ाएंगे जब उसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोशिश हमें यही करनी है कि बच्चे को जितना ज्यादा टॉयज के साथ और जितना कॉपी किताब के बिना चीजें समझा सकें उतना समझाएं, क्योंकि जो चीजें बच्चे को टॉयज के से याद होती हैं, जो चीजें उसे टॉयज के थ्रू समझ में आती हैं, वो नॉर्मली समझ में नहीं आती। कॉपी पेन से अगर मैं बच्चे को बोल दूंगी 2 + 2 कितना होता है, वो नहीं बता पाएगा, पर जब मैं उसको ये चीज स्टेयर्स पे समझाऊंगी तो वो बहुत जल्दी बता देगा। एक बार सब्सट्रैक्शन भी समझ लेते हैं, या एक बार पहले एडिशन दोबारा देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 3 + 1, तो 3 के लिए मैंने क्या करना है, 0 से 3 तक जंप करना है, और +1 के लिए एक बार जंप करना है। तो अब मैं आ गई 4 पे, तो 3 + 1 = 4। इसी तरह अगर सब्सट्रैक्शन में बोलूं 3 - 1, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 3 तक नॉर्मली जैसे मैं जंप करती हूँ 0 से 3 तक। -1 के लिए हम लोग रिवर्स जंप करेंगे नीचे से, एडिशन के लिए ऊपर जा रहे थे, सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग नीचे से जाएंगे। तो 3 - 1, तो हम आ गए 2 पे।
देख लेते हैं एक बार और सब्सट्रैक्शन। 1 2 3 4 5 6। तो अब बताइए 5 - 2, सोचिए और मुझे बताइए। 5, 0 से 5 तक, और -2 के लिए हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे? नहीं, हम लोग जाएंगे नीचे से नीचे, नीचे से पीछे। -2, 1 2, तो हम आ गए 3 पे। आई होप आपके लिए ये इजी रहेगा।